हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जलित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे आरटी। आरटी मींस रिवीजन टेस्ट। क्योंकि ऑलरेडी हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, काफी लंबा टाइम हो गया है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करें, तो एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में आरटी के बाद फिर नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, why are food particles preferably packed in the aluminium foil? हम क्यों प्रिफर करते हैं फूड को एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करना? जब आप लंच लेके जाते हो, कभी स्कूल जैसे डेली लेके जाते होगे, तो क्या करते होगे, जो रोटी होती है उसको फॉइल पेपर में रैप कर देते हो। तो उसके पीछे का क्या रीजन है, उसको हम फॉइल पेपर में क्यों रैप करते हैं? जो फॉइल पेपर होता है वो क्या करता है, लाइट को, ऑक्सीजन को उसके अंदर आने से रोकता है, एक बैरियर क्रिएट करता है। तो अगर लाइट नहीं होगा और ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा फूड। वो ऑक्सीजन और एयर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो फूड रेंसिड नहीं होगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, फूड को एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल as a act as a total barrier, act as a total barrier to light and oxygen, to light and oxygen। लाइट और ऑक्सीजन के लिए ये एज अ बैरियर की तरह काम करता है। और लाइट और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे लाइट एंड ऑक्सीजन, light and oxygen cause, light and oxygen causes to oxidize, oxidize fat and food become rancid, and food become rancid। अगर वो फूड को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो फूड क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, जो एल्यूमिनियम होता है वो मॉइस्टनेस को रोकता है, जर्म्स को रोकता है अंदर आने से। ठीक है, फॉइल पेपर के अंदर आने से। इट ऑल्सो प्रोवाइड जर्म्स फ्री, और इट ऑल्सो प्रोवाइड जर्म्स फ्री, और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, it prevent from, it prevent from moistness and germs। moistness और germs से भी बचाता है। that's why, that's why, that's why it is used broadly, that's why it is used broadly in food industries, that's why it is used broadly in food industries and pharmaceutical, that's why it is used broadly in food industries and pharmaceutical for packaging। इसीलिए हम इसको इतना ज्यादा पैकेजिंग में यूज करते हैं, जर्म्स से भी बचाता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ये रेंसिडिटी से रिलेटेड था, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is silver bromide stored in dark bottles in laboratories? Write the chemical equation to justify your answer। ये है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता है, लाइट की प्रेजेंस में आते ही
सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में, इसीलिए हमें उसको डार्क में रखना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन्होंने इक्वेशन पूछा, इक्वेशन लिख देते हैं। AgBr in presence of sunlight ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस Br2 में, बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है व्हाई सिल्वर ब्रोमाइड स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स। सिल्वर ब्रोमाइड stored in dark bottles to prevent from decomposition, to prevent from decomposition। उसको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डार्क बॉटल में उसको स्टोर करके रखते हैं AgBr को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला है फॉस्फोरस बर्न इन क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फर्स्ट वाला, फॉस्फोरस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इन्होंने सिर्फ फॉस्फोरस कहा है, जो फॉस्फोरस होता है वो P4 की प्रेजेंस, P4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, कहीं मैं बोलूं हाइड्रोजन तो आप सिर्फ H नहीं लिख कर आते हो, वहां पे H2 लिख कर आते हो। वैसे ही यहाँ पे फॉस्फोरस है तो खाली P नहीं लिखेंगे, P4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा P4, यानी कि फॉस्फोरस बर्न्स, किसकी प्रेजेंस में ये बर्न होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे P4 प्लस O2 विल गिव, इन्होंने क्या दिया है हमें, फॉस्फोरस बर्न इन क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, फॉस्फोरस बर्न इन क्लोरीन PCl, यहाँ पे आएगा क्लोरीन के फॉर्म में ये बर्न हो रहा है, यानी कि Cl2। फॉस्फोरस बर्न इन क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि PCl5। ठीक है, बर्न हो रहा है और हमें मिल रहा है PCl5। PCl5 हम इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉस्फोरस तो बैलेंस है दोनों साइड। क्लोरीन की अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 4 जो 20 क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 10 और इंटू 2 20, यहाँ पे भी 20 क्लोरीन है और यहाँ पे भी 20 क्लोरीन है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल गैस यानी कि मीथेन की बात करेंगे, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। यह है हमारा मीथेन। मीथेन को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारा यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो 4 करने के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो वहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 will give CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे भी 6 आएगा। ठीक है, और 6 2 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 6 आएगा। देखो बैलेंस है कि नहीं है, 6 कार्बन इधर, इधर भी 6 कार्बन है, हाइड्रोजन इधर 12 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 18 है यहाँ पे, तो 6 2 12 प्लस 6 18। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस है, सारी आपकी बुक की ही रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, name the substance oxidized and the substance reduced।
एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले बताना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे, इन्होंने ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन दिया हुआ है, प्लस Al यहाँ पे 4 है, गिव्स 3Mn प्लस Al2O3। तो देखो यहाँ पे मैग्नीज के पास ऑक्सीजन था और यहाँ पे मैग्नीज अकेला है, तो इसका क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारा रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो गया। यहाँ पे एल्यूमिनियम अकेले थे और यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखो जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है। सेकंड क्या है, सेकंड है Fe2O3, Fe2O3 plus 3CO will give 2Fe plus 3CO2। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले Fe2O3 है यानी कि आयरन के पास ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे आते ही आयरन के पास से ऑक्सीजन हट गया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिडक्शन, और जहां पे रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कार्बन ऑक्साइड, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे गेन हुआ है, और जहां पे ऑक्सीजन का गेन होता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन करता है वो खुद कैसा होता है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट इसका, थर्ड है SO2 plus 2H2S will give 3S plus 2H2O। तो यहाँ पे क्या है, सल्फर के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर के पास ऑक्सीजन नहीं है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो ये है हमारा रिडक्शन, और जो रिडक्शन होगा वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H2 सल्फर, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के पास सल्फर के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं कि पहले सल्फर के पास यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे अब सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन होता है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the color of ferrous sulfate crystal before heating and after heating? क्या कलर होगा फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4, ठीक है। तो बिफोर बर्निंग एंड आफ्टर बर्निंग उसके कलर में क्या चेंज आया है ये देखते हैं। देखो आयरन सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको हम बर्न करते हैं उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, तो जो भी उसका ग्रीन कलर है ड्यू टू वाटर वो तो उड़ गया, तो अब क्या हो जाएगा, उसके कलर में आ जाएंगे चेंजेस और वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फेरस, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 ferrous sulfate crystal is green in color, green in color before heating
heating. Okay, and after heating, ferrous sulfate and after heating, ferrous sulfate crystal become कैसा हो जाएगा? फेरस सल्फेट बिकम व्हाइट, व्हाइट इन कलर. क्यों व्हाइट हो गया? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर मॉइस्चर. व्हाइट इन कलर ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर and it become anhydrous FeSO4 and it become anhydrous ferrous sulfate and it become anhydrous ferrous sulfate. ठीक है, anhydrous means होता है लॉस ऑफ वाटर, जिसके पास पानी नहीं हो, पानी की कमी हो. ठीक है, एनहाइड्रस क्या है? एक बार रीड कर लेते हैं इसको. फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 क्रिस्टल इज ग्रीन इन कलर बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग फेरस सल्फेट crystals become white in color due to the loss of water and it become anhydrous ferrous sulfate. ठीक है, तो हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं आज की क्लास में, उसका रिवीजन किया है. आप ऐसे ही कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहिए ताकि आप भूल ना जाओ. ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. ओके, थैंक यू.